राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को चंद्र छठ की कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को चंद्र छठ का त्योहार मनाया जाता है। इस व्रत को कुमारी कन्याएं एवं नवविवाहिताएं व्रत करती हैं। शाम के समय में चंद्र भगवान को अर्घ देकर के व्रत का पालना किया जाता है। आइए सुनते हैं चंद्र छठ व्रत कथा। एक साहूकार था और साहूकारनी थी। साहूकारनी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों को स्पर्श करती थीं। थोड़े ही दिन बाद वो दोनों ही पति पत्नी मर जाते हैं। मरने के बाद साहूकार बैल की योनि में चला जाता है और साहूकारनी कुतिया की योनि में जाती हैं। दोनों ही अपने लड़के के घर में रहने लगते हैं। बैल सारा दिन रात काम करता है और कुतिया घर की रखवाली करती थी। इस बात की जानकारी उसके पुत्र को नहीं होता है। एक दिन उसके पिता का श्राद्ध आता है तो उसके पुत्र ने बहुत सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और अपने घर में खीर बनवाई। जब खीर बन जाती है तब वह कुतिया देखती है कि बहू जो है वह दूसरे कामों में लग गई और इसी समय कहीं से एक सांप आता है और सांप उस खीर के भगोने में गिर जाता है। इस चीज को देख करके वह कुतिया बहुत चिल्लाती है, लेकिन वह बहू कुतिया की बात को समझ नहीं पाती है। वह कुतिया सोचती है कि बहू ने तो देखा नहीं कि इस खीर में सांप मर गया है, लेकिन अब यह खीर तो ब्राह्मणों को खिला दिया जाएगा और कितने ही ब्राह्मणों की मौत हो जाएगी। ऐसा सोच करके वह कुतिया क्या करती है कि जो खीर पकी होती है उस पूरी खीर को पलट देती है चूल्हे से। इतना पैर मारती है कि खीर जो है गिर जाता है चूल्हे पर से। इसको देख करके उसकी बहू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कुतिये को बहुत मारती है और गिरा हुआ खीर उठा करके बाहर फेंक दिया जाता है। फिर नया खीर बनाया जाता है। नया खीर बनाने के बाद में फिर ब्राह्मणों को जो आए थे उन्हें भोजन कराया जाता है। इधर रात हो जाती है, न कुतिया को कुछ खाने को मिलता है न ही उस बैल को कुछ खाने को दिया जाता है। दोनों आपस में बात करते हैं, कुतिया और बैल। कुतिया कहती है, मैंने आज खीर जो था उसमें सांप गिर गया था, इसको मैंने देखा, बहुत चिल्लाई, लेकिन बहू समझ ना पाई, तब मैंने पूरे खीर को गिरा दिया चूल्हे पर से। बहू इस चीज को देख के बर्दाश्त ना कर पाई और उसने मुझे बहुत मारा। सारा खीर तो उसने बाहर फेंकवा दिया, लेकिन उसने देखा नहीं कि उस खीर में क्या पड़ा था। यदि वह देखती तो वो समझ जाती कि क्या कारण था जो मैंने उस खीर को चूल्हे पर से गिरा दिया। बैल कहता है, तुम्हें मैं क्या बताऊं, आज मेरा भी दिन अच्छा नहीं बीता। सारा दिन बेटी ने बहुत काम कराया, आज बहुत सारा खेत जुतवाया, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं दिया। ये लोग हम लोगों का श्राद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। यह सारी बातें उसकी बहू सुन लेती है। तब वह बहू जाती है झाड़ी में देखने के लिए, तो देखती है कि सही बात है, जो खीर फेंका था उसके खीर में सांप मरा पड़ा पाती है। और फिर वह लौट कर आती है और अपने पति से कहती है कि ये जो बैल और कुतिया हैं यही तुम्हारे माता पिता हैं और हम लोग इन्हीं का श्राद्ध कर रहे हैं। देखो कितनी दुखद स्थिति है। इस स्थिति को देख करके दूसरे दिन सुबह वह लड़का पंडितों को बुलाता है और पूछता है कि कृपया मुझे बताएं कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब पंडित लोग बताते हैं कि तुम्हारे पिता बैल की योनि में हैं और तुम्हारी माँ एक कुतिया की योनि में है। इसको सुन करके वह बेटा पूछता है कि हे ब्राह्मण देवता, कृपया उपाय बताएं जिससे कि उन्हें उस योनि से मुक्ति मिले और फिर वो मनुष्य रूप में जन्म ले या फिर उनका मोक्ष हो जाए। तब ब्राह्मण लोग कहते हैं कि तुम लोग षष्ठी तिथि के दिन सारा दिन का व्रत करो। तब वह पूछता है लड़का कि हे ब्राह्मण देवता, किस दिन इस व्रत को करें? तो कहते हैं भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत किया जाता है। सारा दिन निराहार रह करके शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में तब कुछ भी भोजन करें, अर्थात व्रत का पालना करें। इस प्रकार से जब तुम व्रत रखोगे तो इस व्रत के प्रभाव से
तुम्हारे माता पिता बैल की योनि से और कुतिया की योनि से मुक्त हो जाएंगे और किसी अच्छे योनि में जन्म लेंगे या फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोनों बेटे बहू ने संकल्प किया कि यदि हमारे इस व्रत को करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है तो हम लोग इस व्रत को अवश्य ही करेंगे। फिर जब भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आती है तब दोनों पति पत्नी ने मिलकर के इस व्रत को किया और शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ दे करके चंद्र भगवान से प्रार्थना करी कि मैंने यह व्रत अपने माता पिता के लिए किया है, कृपया उन्हें मुक्ति दें। उसी रात वह जो कुतिया होती है उसकी मृत्यु हो जाती है और वह मोक्ष को जाती है, और जो बैल होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है और वो भी मोक्ष प्राप्त करता है। जब दोनों को ही प्रातःकाल वह बेटा और बहू देखते हैं तो प्रणाम करते हैं कि मेरे माता पिता मोक्ष को प्राप्त कर गए और उन्हें इस जानवर की योनि से मुक्ति मिल गई। वो लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं। चंद्र देवता की जय हो, षष्ठी माता की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। चंद्र देवता की जय हो, षष्ठी माता की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, बलदाऊ की जय हो, सभी ऋषि मुनियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।